दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर कासगंज जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है, जहां जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, किसान राजनीति और हिंदू मुस्लिम सामाजिक संतुलन चुनावी परिणामों पर गहरा असर डालते हैं। कासगंज जिला साल 2008 के परिसीमन के बाद स्वतंत्र जिला बना और यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं: कासगंज, अमापुर और पटियाली। 2022 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कासगंज विधानसभा से बीजेपी के देवेंद्र सिंह राजपूत, अमापुर विधानसभा से बीजेपी के हरिओम वर्मा और पटियाली विधानसभा से बीजेपी के नदेराम विधायक निर्वाचित हुए। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में थे, जबकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। अब 2027 में तस्वीर बदल चुकी है। आरएलडी एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में पड़ सकता है जहां जाट, यादव और मुस्लिम मतदाताओं का मिश्रित प्रभाव है। कासगंज भी उन्हीं जिलों में शामिल है। कासगंज जिले का जातीय ढांचा काफी संतुलित है। यहाँ पर लोध, राजपूत, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, जाटव और अन्य अनुसूचित जातियां, कुर्मी, शाक्य, मौर्य, कश्यप और मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी एक जाति का पूरे जिले में पूर्ण वर्चस्व नहीं है, इसलिए चुनावी जीत सामाजिक गठजोड़ और उम्मीदवार की स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। धार्मिक दृष्टि से अधिकांश आबादी हिंदू है, जबकि मुस्लिम मतदाता कासगंज शहर, सहावर, गुंज, डुंडवारा और आसपास के कई इलाकों में प्रभावशाली संख्या में हैं और कुछ क्षेत्रों में जीत हार का अंतर तय करने की क्षमता रखते हैं। दलित मतदाता भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पहले बीएसपी का इन वर्गों में मजबूत प्रभाव था, लेकिन पिछले 2 चुनावों में उसका आधार कमजोर हुआ है। यदि बीएसपी अपने पारंपरिक वोटों का बड़ा हिस्सा वापस नहीं जुटा पाती तो उसका वोट किस ओर जाता है, ये 2027 के परिणामों में महत्वपूर्ण कारक होगा। कासगंज विधानसभा जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है। 2022 में बीजेपी के देवेंद्र सिंह राजपूत ने यहां जीत दर्ज की थी। इस सीट पर लोध, राजपूत, यादव, ब्राह्मण, वैश्य और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। बीजेपी की ताकत गैर यादव, पिछड़े वर्ग, सवर्ण मतदाता मजबूत संगठन है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोटों के साथ कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश करेगी। पीडीए के फॉर्मूले की रणनीति के तहत काम करेगी। यदि कांग्रेस का शहरी वोट और सपा का ग्रामीण आधार प्रभावी ढंग से एकजुट होता है तो मुकाबला पहले की तुलना में अधिक रोचक हो सकता है। हालांकि बीजेपी का संगठन अभी भी मजबूत माना जाता है, इसलिए ये सीट सीधी टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। अमापुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो 2022 में बीजेपी के हरिओम वर्मा ने जीत दर्ज की थी। यहाँ लोध, शाक्य, कुशवाहा, यादव, ठाकुर और अनुसूचित जाति के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। बीजेपी की पकड़ गैर यादव, पिछड़े वर्ग और सवर्ण मतदाताओं में मजबूत रही है। समाजवादी पार्टी का प्रभाव यादव बहुल गांवों में है। यदि विपक्ष स्थानीय असंतोष, किसान मुद्दों और बेरोजगारी जैसे विषयों को प्रभावी ढंग से उठाता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन बीजेपी अपने संगठन और सरकारी योजनाओं के आधार पर बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगी। पटियाली विधानसभा ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण सीट है। 2022 में बीजेपी के नदेराम ने यहां जीत दर्ज की थी। इस सीट पर यादव, लोध, ठाकुर, जाटव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों का अच्छा प्रभाव है। समाजवादी पार्टी का यहां परंपरागत आधार माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने पिछले चुनावों में गैर यादव, ओबीसी, दलितों के एक हिस्से और सवर्ण मतदाताओं के समर्थन से अपनी स्थिति मजबूत की है। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन यादव, मुस्लिम और कांग्रेस के पारंपरिक वोटों का सफल ध्रुवीकरण कर पाता है तो ये सीट अत्यंत रोचक मुकाबलों में बदल सकती है। कासगंज जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों में किसानों की आय, सिंचाई, आवारा पशुओं की समस्या, गन्ना और आलू उत्पादकों की समस्याएं,
ग्रामीण सड़कें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था और स्थानीय व्यापार शामिल हैं। युवाओं के बीच सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और निजी रोजगार को लेकर असंतोष भी चुनावी मुद्दा बन सकता है। शहरों में व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास की मांग प्रमुख है, जबकि ग्रामीण इलाकों में सिंचाई, बिजली और कृषि लागत पर चर्चा अधिक होती है। राजनीतिक रूप से बीजेपी का संगठन कासगंज जिले में मजबूत माना जाता है। समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ कांग्रेस के वोटों से अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं आरएलडी के बीजेपी के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जाट वोटों के समीकरण बदले हैं, लेकिन कासगंज में जाट आबादी सीमित होने के कारण उसका प्रभाव पड़ोसी जिलों जितना व्यापक नहीं माना जाता। बहुजन समाज पार्टी अभी भी कुछ दलित बहुल क्षेत्रों में प्रभाव रखती है, लेकिन पिछले चुनावों की तुलना में उसकी चुनावी ताकत कम दिखाई देती है। यदि बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। 2027 के संभावित चुनावी परिदृश्य को देखते हुए अभी किसी सीट पर किसी दल की निश्चित जीत का दावा करना उचित नहीं होगा। जो उपलब्ध राजनीतिक संकेत हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कासगंज, अमापुर और पटियाली तीनों सीटों पर बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है, यानी कि कोई भी जीत सकता है। बीजेपी अपने 2022 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बने विपक्षी माहौल और कांग्रेस के साथ गठबंधन का लाभ उठाना चाहेगी। उम्मीदवार चयन, स्थानीय असंतोष, गठबंधन का वोट ट्रांसफर और चुनाव प्रचार अंतिम नतीजे तय करने में निर्णायक होंगे। इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए कासगंज जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर 2027 के चुनाव में प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है, जहां चुनावी हवा और स्थानीय नेतृत्व परिणामों को प्रभावित करेंगे।